वो ये युवती का प्रतीक है, भक्ति। भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। शबरी वृद्ध हो गई है, परंतु श्री राम ने भामिनी शब्द प्रयोग किया है। भामिनी, तो भामिनी तो युवती को कहते हैं और बूढ़ी को भामिनी कहा, क्यों? उसकी भक्ति जवान है, उसका प्रेम जवान है परमात्मा के प्रति, इसलिए। तो भक्ति तो युवती है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। आज भी कहीं कहीं प्रेम बचा है, परंतु ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ज्ञान का अर्थ है होश। ज्ञान का अर्थ ये मत समझना कि सुंदरकांड कंठस्थ कर लिया तो ज्ञानी हो गए, मैं भागवत के श्लोक बोलने लगी तो मैं ज्ञानी हो गई, पूरी रामायण किसी ने कंठस्थ कर ली, गीता रट ली 18 अध्याय तो कोई ज्ञानी हो गया? नहीं नहीं। तो कंप्यूटर को भी ज्ञानी कहना चाहिए। कंप्यूटर के पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हम कंप्यूटर को ज्ञानी नहीं कहते। ये तो दिमाग की सारी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है श्लोकों को रट लेना, याद कर लेना, समझना भाइयों माताओं। ज्ञान का अर्थ है होश, ज्ञान का अर्थ है अवेयरनेस। तो नारद कहते हैं कि ज्ञान बूढ़ा हो गया, इसका अर्थ कुल मिलाकर इतना है कि लोगों में होश नहीं रहा है, अवेयरनेस नहीं रही, प्रतिपल जागृति ये नहीं रही है, होश बूढ़ा हो गया, ज्ञान बूढ़ा हो गया। और वैराग्य का अर्थ क्या है? इच्छा मुक्ति। समझना माताओं, वैराग्य का अर्थ है इच्छा मुक्ति। तो पहले का मनुष्य था वो इच्छाओं से मुक्त था, अथवा तो बहुत कम इच्छाएं थी, अथवा तो कुछ इच्छाएं होती थी पूरी हो जाती थी, फिर संतृप्त हो जाता था, फिर इच्छाओं की पैदाश को बढ़ाता नहीं जाता था। परंतु आज वैराग्य बूढ़ा हो गया है, मतलब इच्छाएं बढ़ती जाती है, त्याग कहीं भी नहीं रहा है। समझना ये प्रतीक है। तो बूढ़ा हो गया है, ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए हैं। नारद जी पूछते हैं, भक्ति माता आपका जन्म कहाँ, आप बड़ी कैसे हुई, सब बताइए। ये भी प्रतीक है। तब भक्ति माता स्वयं का परिचय देती है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। अपना परिचय देती हुई भक्ति माता कहती है कि सुनिए महाराज, में द्रविड़ में उत्पन्न हुई। ध्यान रखना माताओं, कोई ऐसा अर्थ मत करना कि कोई नारी थी भक्ति नाम की और द्रविड़ में उसका जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य इतना है कि द्रविड़ प्रांत में ऐसे ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ कि जिन लोगों ने भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। अर्थघटन इतना ही करना है। कोई स्त्री थी और पैदा होगी द्रविड़ में, ऐसा अर्थ नहीं करना। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ऐसा कहा जाता है। भक्ति माता कहती है कि द्रविड़ में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में विकसित हुई। बहुत भक्तिभाव पूर्ण लोग हैं वहाँ पे, विकसित हुई। फिर महाराष्ट्र में कहा क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्वचिन्
महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनतांगता। द्रविड़ में भक्ति का जन्म हुआ, लहर उठी, मतलब भक्ति की लहर उठी भारत के द्रविड़ प्रांत में से, प्रेम की लहर उठी, परमात्मा के प्रति प्यार की लहर उठी द्रविड़ में। कर्नाटक में वह लहर विकसित हुई। फिर क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है ना, बम्बई, क्वचित क्वचित क्वचित, सॉरी, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनतांगता। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं 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 आपको संत सखुबाई मिलेगी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला पंढरपुर में। समय मिलेगा तो कहूँगी, अभी नहीं, अभी नहीं, मौका मिलेगा तो कृपा हो जाएगी, सखु आ जाएगी, मुझे कहेगी कि बोल हरेश्वरी, तो मुझे बोलना पड़ेगा। क्वचित क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनतांगता। क्वचित क्वचित कहीं तुकाराम मिल जाए, कहीं एकनाथ मिल जाए, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। और गुजरात में तो नामो निशान नहीं, गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात का आदमी व्यापार में होशियार है, प्रेम में नहीं, भक्ति में नहीं। अमेरिका से लेकर बिल्कुल अलग टापू हो, ऐसे टापुओं पर आपको गुजराती मिल जाएंगे। किसी ने तो कहा कि कैंसर जैसे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, वैसे गुजराती पूरे विश्व में फैल गए हैं। व्यापार में बहुत होशियार, परंतु जहाँ प्रेम की बात आती है, समर्पण की बात आती है, भक्ति की बात आती है, वहाँ गुजराती 4 बार सोचेगा। ब्यूटी पार्लर में 300-400 रुपया डाल देंगे, परंतु किसी गरीब को दान करना है तो पर्स में देखेंगे रुपया है छुट्टा, 5 की नोट कैसे दे सकते हैं, छोड़ो, पर्सनल मामला है आपका। परंतु भक्ति माता कहती है, गुजरात में तो मैं बूढ़ी हो गई जाकर। किसी ने मुझे प्रश्न किया कि गुजरात में जो भक्ति वृद्ध हो गई, तो फिर माता जी एक बात का जवाब दीजिए कि पूरे विश्व में जाने माने जितने भी कथाकार और संत हैं, वह सब गुजरात के हैं, ऐसा क्यों हुआ? तब मैंने कहा कि गुजरात पर कलंक है ना, उस कलंक को धोने के लिए गुर्जर धरा ने प्रतिज्ञा की होगी, और इसीलिए अब पूरे विश्व में गुजरात के संत भक्ति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। कलंक तो धोना पड़ेगा, गुर्जर भूमि पर जो लगा है, तो पूरे विश्व में गुजरात के संत प्रसिद्ध है। खैर भाइयों माताओं, आगे बढ़ रहे हैं। नारद जी से भक्ति माता की चर्चा होती है। भक्ति माता कहती है कि मैं भी बूढ़ी हो गई थी, परंतु वृंदावन में मैं पुनः युवती हो गई, अर्थात वृंदावन के लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में प्यार ज़्यादा होगा। बात आगे चल रही है, बढ़ रही है। भक्ति माता शिवरंजनी, भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य, उन तीनों को सुख देने के लिए भगवान नारद ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति माता रो रही है कि मेरे दोनों पुत्र इतने दुखी है, बूढ़े हो गए हैं, मृतः प्राय हो गए हैं, उठ तक नहीं सकते हैं, तो आप कुछ कोशिश करो। तो शिवरंजनी तो प्रयत्न करते हैं साधु संत ऋषि मुनि ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करने के लिए, समाज में पुनः स्थापित करने के लिए संतों का प्रयास होता है, संत लोग प्रयत्न करते हैं। तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु असफल जाते हैं। तब नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं कि हे भक्ति माता, आप दुखी मत हो, आप केशव का कीर्तन करती रहो, प्रभु को याद करती रहो, और मेरी ओर से मैं ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करने का, जो सुषुप्त अवस्था में है उसे जागृत करने का प्रयास करूँगा। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन
तपसा। बहुत प्यारी बात बताई है वेदव्यास ने। जो फल तप से प्राप्त नहीं होता, योग से प्राप्त नहीं होता, समाधि से प्राप्त नहीं होता, तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। योग और समाधि से जो फल प्राप्त नहीं होता, मतलब शांति। योग का फल क्या होगा, समाधि का फल क्या होगा? ऐसा थोड़ी कि मेनका आ जाएगी और स्वर्ग में ले जाएगी। नहीं नहीं, समझना, समाधि का परिणाम शांति, योग का परिणाम क्या? शांति। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, परमात्मा में जुड़ जाना है। तो जो फल योग और समाधि से प्राप्त नहीं होता है, ऐसा फल तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ऐसा सम्यक फल कलयुग में केवल केशव के कीर्तन से प्राप्त होता है। माताओं भाइयों, मैं ये कहूँगी, भले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कुछ न हो आपसे, भले आपको ध्यान न लगे, भले आप समाधि में न जा सको, समाधि में न उतर सको, परंतु एटलीस्ट प्यार से बैठो और जब संकीर्तन चल रहा हो तब समग्रता से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग गा रहे हैं, गा रहे हैं आप लोग, बहुत इजी है, सिंपल है। इतने लोग गाए ना तो गुंज समाए नहीं हॉल में। कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा है मैंने कथा करने का कि इतने रुपये में कॉन्ट्रैक्ट है तो माता जी गाती रहेगी और बोलती रहेगी। आपको कीर्तन करना है, जबरदस्ती करना है। कल मत आना आलस आ रही है तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम एक काम करते हैं, इन लोगों की आवाज़ में आपकी आवाज़ दब जाती है, शायद आप लोग मत गाना, खाली म्यूजिक देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेरी गुड। इतना चिल्ला कर गाते हैं ये लोग, इतनी सुंदर आवाज दब जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने सुना है कि मुंबई में लोग वीआईपी मानते हैं अपने को, और मैं मुंबई में आती हूँ तब मैं कहती हूँ कि मैं वीओपी हूँ। वीआईपी और वीओपी का फर्क मेरी डेफिनेशन है सारी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मेरे लिए तो आप है ही, क्योंकि आप नहीं होंगे तो मैं क्या ये खंभों को सुनाऊंगी। तो आप तो वीआईपी बेशक है मेरे लिए, बट आई एम वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी। ओके, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते मुझे तो कर लेना और मेरे साथ गा लेना। ताली। वेरी गुड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। और मुझे पता है फिल्मी गाने शुरू करूंगी ना, सबको आते हैं। नौशाद, आहा हा, सुशीला बोलेगी मुझे सीडी ला कर दे। धुन में क्या होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने क्यों इतना बोला पता है? ऐसा फील मत करना माँ हमारे इंसल्ट कर रही है। सर्वात्मने नमः मेरा तो मंत्र है, सर्व आत्माओं को नमस्कार। परंतु
आप वंचित रह जाते, कीर्तन नहीं करते। तो वेदव्यास ने कहा यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तन। योग और समाधि का जो फल नहीं है, ऐसा प्यारा फल केवल कीर्तन से मिलता है। तो यहाँ बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे, इतने अच्छे माहौल, पंखे जल रहे ऊपर, इतने प्यारे माहौल में नहीं कुछ करना, नहीं समाधि, नहीं योग, और बड़ा प्यारा फल मिल जाए तो इतनी तो समझदारी है हमको, इस फल को क्यों गंवाए। इसलिए मैंने आपको सहभागी बनाया। और जब जब संकीर्तन हो, समग्रता से संकीर्तन करना। बहुत ऊर्जावान है आप लोग, शक्ति तो बहुत है, और हमारी ऊर्जा बहुत गलत रास्ते पर जाती है, तो ये सही रास्ता है। खैर भाइयों माताओं, आगे बढ़ते हैं। वृथा खेदय से बाले अहो चिंतातुरा कथा। नारद कहते हैं भक्ति माता आप दुखी मत हो, चिंतित मत हो। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरे दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, भजन करो, सारे दुख आपके चले जाएंगे। इतना ही नहीं, नारद ने कहा आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। नारद कैसी प्रतिज्ञा करते हैं सुनना। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। संत किसे कहते हैं कि अन्य धर्मान तिरस्कृत्य परस्कृत्य महोत्सवान तदनाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत। नारद कहते हैं कि जब तक ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का लोगों में प्रचार नहीं करूँगा, और लोगों के चित्त में ज्ञान, जीवन में वैराग्य, स्थान कहाँ है ज्ञान का, वैराग्य और भक्ति का, समझना। ये कोई बाहर नहीं रहते हैं कि कोई युवती है और दोनों पुरुष है सोए हैं गोदी में, नहीं। चित्त में ज्ञान, समाज के चित्त में जब तक होश, समाज के चित्त में ज्ञान, जीवन में वैराग्य और हृदय में भक्ति नहीं जगाऊंगा, तब तक मैं पैर लगाकर बैठूंगा नहीं। ये मेरा संकल्प है। और सौगंध खाकर नारद कहते तदनाहम हरेर्दासो। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भगवान का भक्त नहीं कहलाऊंगा। तदनाहम हरेर्दासो, भगवान का भक्त नहीं कहलाऊंगा। तो संतों की यही प्रतिज्ञा होती है कि लोगों के चित्त में कैसे ज्ञान का उदय हो, लोगों के जीवन में कैसे वितराग का उदय हो, और लोगों के दिल में कैसे भक्ति का उदय हो। और प्रत्येक संत का ये धर्म है, प्रत्येक संत का ये कर्तव्य है। और नारद ये प्रतिज्ञा करते हैं, विशाला नगरी में सनकादिक से बात करते हैं। भागवत का यज्ञ वहाँ दरबारी भागवत का यज्ञ वहाँ शुरू होता है। और भागवत यज्ञ में सनत, सनंदन, सनत कुमार 4 भाई वक्ता स्थान पर है, चारों वक्ता स्थान पर, और नारद जी श्रोता बनकर बैठे हैं। साधु संत ऋषि मुनि सब मिलकर सभा इकट्ठी करते हैं। कहाँ? विशाला नगरी में नहीं, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार के पास आनंद नाम का तट। समझना, सत्संग कब संभव होता है, कथा कब संभव होती है, प्रसन्नता और आनंद कब संभव होता है कि जब हृदय में भी प्रसन्नता हो। अंदर प्रसन्नता न हो तो बाहर प्रसन्नता का माहौल बनना संभव नहीं है। तो गंगा द्वार का, गंगा पवित्रता की निशानी है। तो गंगा के तट पर गए न गए वे लोग, मेरा कोई लेना देना इसके साथ नहीं है। आज मैं ये कहती हूँ कि गंगा द्वार का अर्थात है पावनता का तट। पावनता होनी चाहिए हृदय में, पवित्रता होनी चाहिए, तभी कुछ सत्संग घट सकता है। दिल में कुछ कपट हो तो वहाँ आनंद नहीं आता है। आनंद के तट पर और पावनता जहाँ बह रही हो, गंगा अर्थात पवित्रता, पावनता जहाँ बह रही हो और आनंद का किनारा हो, वहीं सत्संग संभव है। तो वहाँ जाते हैं, सभा के रूप में सब बैठे हैं, भागवत हो रहा है, दरबारी भागवत हो रहा है, एक के बाद एक प्रसंग चल रहे हैं। और जैसे 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 सभा में फिर भीड़ होने लगी, समझना, पहले 5 लोग थे, एक श्रोता, 4 वक्ता सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन और नारद एक श्रोता थे। परंतु शब्द ब्रह्म का प्रभाव देखो, धीरे 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 लोगों को रस आने लगा, माउथ पब्लिसिटी होने लगी कि गंगा तट पर जो माहौल बन रहा है वह माहौल तो बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है, मनुष्य को रूपांतरित कर देता है, एक प्रकार का संतोष मिलता है, चलो वहाँ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ ज्ञानियों को लगा ये तो हमारे लिए काम का है, कुछ वैरागियों को लगा ये तो हमारे लिए काम का है, प्रेमियों को, भक्तों को लगा ये तो हमारे लिए है, हाँ?
और सब लोग आने लगे। सभा ने बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। प्रसन्नता, आनंद, संतोष सब बढ़ने लगा। ज्ञान और वितराग अपने आप स्वयं स्फुरित स्वयंभू लोगों में प्रकट होने लगे। और परिणाम क्या हुआ? जैसे 7वां दिन हुआ, सप्ताह पूर्ण होने का समय आया, तब स्वयं भक्ति माता, वो बूढ़े ज्ञान वैराग्य थे ना, ये युवक बन गए हैं और तीनों कीर्तन करते करते भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो गृहीत्वा, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी, प्रेमक रूपा सहसा विलासी, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी, प्रेमक रूपा सहसा विलासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मोहवदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मोहवदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ज्ञान और वैराग्य जवान बन गए हैं। माता दोनों पुत्रों को लेकर सभा में आती है। फिर से कहती हूँ, कोई स्त्री थी और 2 पुत्र थे, ये तो केवल प्रतीक है। कहने का तात्पर्य कि ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, वो नारद जी के आध्यात्मिक प्रयास से, आध्यात्मिक पुरुषार्थ से, समग्रता से जो प्रचार और प्रसार किया, लोगों को जगाया और सत्य का दर्शन कराया, तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समाज में पुनः प्रकट हो गए। लोगों के दिल में भक्ति, लोगों के चित्त में ज्ञान और जीवन में वैराग्य। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का ये अर्थ, सम्यक अर्थ को आप समझना। फिर क्या हुआ ये सब कल बताएंगे। कीर्तन, संकीर्तन क्यों? हम आए हैं बाहर के माहौल से। जब हम परमात्मा से दूर होते हैं, परमात्मा और संसार अर्थ इतना ही है। आत्म शांति से जब दूर होते हैं, वहाँ संसार आरंभ होता है, और आत्म शांति में जहाँ स्थित होते हैं, वहाँ परमात्मा का आरंभ होता है। तो बाहर के माहौल से आए हैं, हो सकता है कभी भीड़ में भी शांति हो, कभी एकांत में भी अशांति हो, परंतु ज़्यादातर ऐसा होता है कि अलग अलग माहौल में से जब हम गुजरते हैं, तब विचारों का, परमाणुओं का, तरंगों का आक्रमण होता है और वहाँ मन शांत नहीं होता। और सीधे ही कथा शुरू कर दे, सत्संग शुरू कर दे, हो सकता है मन चंचल हो थोड़ा, तो स्थिर होने में 10-20 मिनट लग जाए। तो मैं नहीं चाहूँगी कि समय लगे स्थिर होने में। पहले हम मन को स्थिर करें संकीर्तन से, और परमात्मा में मन अगर स्थिर होगा आपका, कीर्तन से आपका शरीर प्रफुल्लित होगा। नाचता है ना, संकीर्तन में नृत्य होता है, तो नृत्य होगा थोड़ा शरीर से, हृदय में आनंद होगा, आत्मा में शांति होगी प्रभु स्मरण से, मन स्थिर होगा। और स्थिरता के बाद जो सत्संग होगा तो आसान हो जाएगा अंदर तक उतारना। तो 5 मिनट के लिए
संकीर्तन दरबारी भजरे मन दीन दयाल, भजरे मन दीन दयाल दयाला। धुन के शब्द हैं भजरे मन दीन दयाल दयाला। भजरे मन, भजरे मन, भजरे मन, भजरे मन, भजरे मन दीन दयाल दयाला। 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 गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। भजरे मन दीन दयाल दयाला। 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 गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। भजरे मन दीन दयाल दयाला। 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 गोविंदा गोपाला।
गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला भजरे मन दीन दयाल दयाला 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 भजरे मन दीन दयाल दयाला। सच्चिदानंद भगवान की प्यारे श्रोताजन, ऋषियों ने क्या किया है? हमारे शास्त्रों का काम क्या है? शास्त्र अर्थात शास्त्र पर जो बोलता है। शास्त्र सत्य से भरे हुए हैं। वैसे तो सत्य का अनुभव होता है, सत्य के लिए सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। शब्दों के द्वारा सत्य का प्रागट्य कभी हो सकता नहीं है। सत्य का अनुभव हो सकता है, सत्य का दर्शन हो सकता है, सत्य का जीवन में विनियोग हो सकता है, परंतु सारे शब्द सत्य को प्रकट करने के लिए छोटे पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। शास्त्र बहुत सारे सत्य से भरे हुए हैं। हमारे शास्त्राओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राज्ञ पुरुषों ने, प्राज्ञ अर्थात एनलाइटन, प्रज्ञावान पुरुषों ने, हमारे प्रबुद्ध पुरुषों ने जितने भी सत्य के करीब के शब्द थे, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य के करीब उन शब्दों का आधार लेकर मनुष्य को सत्य का दर्शन कराने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। जिसकी क्षमता होती है वे लोग पा लेते हैं। क्षमता जिसकी होती है वे करीब के करीब शब्द से पा लेते हैं। सत्य कैसा है? एक उदाहरण दूं, जैसे कि प्रेम। कोई बोले प्रेम है, तो प्रेम शब्द से प्रेम नहीं हो सकता। समझ में बात आई? प्रेम शब्द से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो एक अनुभूति है, प्रेम तो एक भावना है, प्रेम तो एक अवस्था है हृदय की। परंतु फिर भी एक शब्द ऐसा हमने लिया कि हृदय की उन अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया, ताकि अगर आप में समझ है तो आप समझ लो कि ये क्या है। तो इसके लिए दे दिया प्रेम एक शब्द। तो माताओं, भाइयों, हमारे शास्त्राओं ने, हमारे प्रबुद्ध पुरुषों ने, हमारे ज्ञानी पुरुषों ने प्रयास किया है कुछ शब्द ब्रह्म के द्वारा सत्य तक पहुंचाने का। उस सत्य का स्वरूप जो है वह स्वरूप भी अलग अलग है। कुछ सत्य बहुत प्यारे हैं, सुंदर हैं, कुछ सत्य असुंदर भी हैं, कुछ सत्य बहुत मीठे हैं,
कुछ सत्य कड़वे भी है, सत्य तो सत्य है, तो कोशिश की है उन लोगों ने। और ज़्यादातर तो भगवान वेदव्यास ने हमारे सामने जो बातें रखी हैं, या पतंजलि ने, या महावीर ने, या बुद्ध ने, वे तो मैं ये कहूँगी कि एक्सरे निकाल कर दे दिया है मानव जाति का, पूरी मनुष्यता का एक्सरे निकाल कर दे दिया है। समझने की कोशिश करना, पोज में और एक्सरे में फ़र्क होता है, ये तो समझते ना। पोज में ऐसे करके स्टूडियो में जाकर बैठे, गहने बहने मेकअप वेकअप करके फर्स्ट क्लास सुंदर, और बोले ऐसा आना चाहिए, मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए, समझना। तो पोज, इंसान को पोज बहुत अच्छा लगता है, बार बार निकाल कर देखने को मन होता है। एल्बम बनाते हैं, कपबोर्ड में रखते हैं, टाइम टू टाइम खोलते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। हाँ, सुहाग कभी कभी 50 साल पुराने एक्सरे पोज निकाल कर दिखाती है, तो पोज बार बार देखने को मन करता है, परंतु एक्सरे देखने का मन नहीं करता है मनुष्य। तो समझना, हमारे ऋषि मुनियों ने पोज नहीं निकाला है हमारा, परंतु एक्सरे निकाला है। पोज होता है बाहर का, एक्सरे होता है भीतर का। गड़बड़ कहाँ है, तकलीफ कहाँ है, क्रैक कहाँ है, इन्फेक्शन कहाँ है, धब्बा कहाँ है, तकलीफ कहाँ है, रोग कहाँ है, प्रॉब्लम्स कहाँ है। तो ये मैं तो कहूँगी एक्सरे निकाल कर दिया है, परंतु अफसोस इंसान को पोज पसंद आता है, परंतु एक्सरे पसंद नहीं आता। टाइमिंग ठीक है, एक्सरे टाइमिंग ठीक है, डॉक्टर ने कहा देखते इसमें। और फिर ये भी कि नॉलेज भी नहीं है एक्सरे को देखने का, क्योंकि एक्सरे को समझने के लिए हमने रेडियोलॉजिस्ट रख लिए हैं, वो देखेगा, हम क्यों देखें, नहीं देखते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि शरीर में कोई गड़बड़ है और उसका एक्सरे निकाला गया हो, तो उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट काम के हैं। परंतु यहाँ आप जो आए हैं और यहाँ वेदव्यास या तो पतंजलि या बुद्ध या महावीर को एक्सरे निकाल कर दे, मैं आपको एक्सरे निकाल कर दूं, तो उस एक्सरे का स्टडी आपको स्वयं को करना है। यहाँ कोई दुनिया का रेडियोलॉजिस्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो ये समझने की कोशिश करना। यहाँ वेदव्यास जी ने बहुत प्यारी बात बताई है। यहाँ प्रश्न करते हैं दरबारी, यहाँ प्रश्न करते हैं कि इस कथा से किन किन लोगों की मुक्ति होती है। जरा ध्यान से सुनना, विस्तार तो बहुत किया है। पहले ये प्रश्न किया है शौनकादि ऋषि मुनि ने सुत पुराणी जी से कि ये कथा अर्थात यह भागवत कथा कौन से दिन में होनी चाहिए, कौन से मुहूर्त में होनी चाहिए। तो बताया कि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, कोई दिन का कोई नियम नहीं है, सर्वदा श्रवणम मतम, कभी भी आप सुन सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए कोई मुहूर्त होता है? परमात्मा मतलब हम स्वयं, ये मत समझना इसमें ही बैठे हैं। ये तो कह रहा है हमको, ये तो पुकार रहा है, ये तो हमको याद दिला रहा है कि मैं भीतर भी हूँ। तो भीतर में मतलब स्वयं में, किसी और को मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेनी जरूरी है, परंतु स्वयं को जब मिलना है तब किसी भी की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और आदमी मूर्ख है, मंदिर में जाता है, हनुमान जी को मिलना है तो सैटरडे, साईं बाबा को मिलना है तो गुरुवार, माता जी को मिलना है तो संडे, ये सब। लेकिन समझना, स्वयं को मिलने के लिए कोई वार की ज़रूरत नहीं, कोई तिथि की ज़रूरत नहीं, कोई तारीख की ज़रूरत नहीं। और परमात्मा मतलब स्वयं में विराजित जो शक्ति है वही परमात्मा है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सत्संग परमात्मा का परिचय कराता है। ये सत्संग भागवत को तो भगवान कहा है, और हम में छिपे हुए परमात्मा और ये परमात्मा, ये एक बिंदु पर दोनों एक है, अलग नहीं है। तो कहते हैं कि इसके लिए कोई समय, कोई तिथि, कोई तारीख, कथा कब करनी चाहिए? तो बोले दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। वेदव्यास जी ने कहा कोई किसी भी दिन का नियम नहीं है, सर्वदा सर्वदा। जैसे रोज खाते हैं, रोज सांस लेते हैं, उसी तरह रोज इसका सत्संग होना चाहिए, क्योंकि अपनों को स्वयं को मिलना, ये है स्वयं को मिलने की कला। सत्संग में क्या होता है?
स्वयं विराजित परमात्मा की अनुभूति होती है। तो दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा सर्वदा इसको सुनना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। आगे बताया कि ये कथा किन किन लोगों के लिए है, ये कथा किन किन लोगों के लिए है ऐसा नहीं, इस कथा से किन किन लोगों का उद्धार होता है, कैसे कैसे लोगों का कल्याण होता है। तो वेदव्यास जी एक्सरे निकाल कर हमको देते हैं कि सुनिए कैसे कैसे लोगों का कल्याण होता है। अब एक्सरे बताया है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। 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 क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। एक्सरे निकाल कर दिया है। इस कथा से संबंध ही नहीं है सज्जनों के साथ। देखो सज्जनों को जरूरत ही क्या है कथा की। सुलझा हुआ जो इंसान है, जो परमात्मा के करीब है, सत्य में जो जी रहा है, वे ठीक है भले कथा में आए, भले सुने, भले बैठे, परंतु ये क्या होगा, निजानंद होगा, सिर्फ आनंद के लिए। उसको कुछ सुधरने की जरूरत नहीं है। बिगड़ा हुआ है तो सुधरेगा, ऑलरेडी जो सुलझा हुआ इंसान है क्या जरूरत है कथा की, कोई जरूरत नहीं है। परंतु वेदव्यास ने कहा कि किन किन लोगों का उद्धार हो सकता है। फिर से एक बार, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। 4 श्लोक दिए हैं, बड़ी प्यारी बात है, ध्यान से सुनना। ये मानवा, ऐसा इंसान जो पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा हो सकता है सर्वदा, एवरी मोमेंट सर्वदा पाप कर रहा हो, ऐसा इंसान कोई हो सकता है? और सर्वदा पाप कर रहा हो तो इसे इंसान कहा जा सकता है? लेकिन मानव शब्द प्रयोग किया है वेदव्यास ने। ऐसे लोग भी रहे होंगे दुनिया में कि सर्वदा पाप में ही जीते हो, उसको विचारों में पाप, उनकी दृष्टि में पाप, उनके कर्म में पाप। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा जो पाप में जीने वाला इंसान हो, ऐसा व्यक्ति भी इस कथा को सुनेगा तो उसका कल्याण। सज्जन की तो बात ही नहीं की है कहीं भी, कहीं भी सज्जन की बात नहीं। मतलब सज्जन अपने आनंद के लिए आए, बैठे, सुने तो ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है कथा के उन लोगों को। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। सर्वदा पाप करने वाला सुनेगा तो भी कल्याण। आगे कहा सदा दुराचार, जिसके आचार बुरे हो, जिसका बर्ताव बुरा हो, जिसका बिहेवियर बुरा हो, जिसका एटीट्यूड बुरा हो, जिसका वर्तन बुरा हो, ऐसा व्यक्ति भी इस कथा, ये एक्सरे बताया अंदर की बातें।
तो ऐसा व्यक्ति भी इस कथा को सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाए। मतलब कैसे कल्याण होगा, ये मत समझना पाप आकर बैठेगा और सुन लिया तो पाप धुल गए, हाँ सौदा बहुत सस्ता है तो बहुत सस्ता सौदा है, ये बात नहीं है। परंतु सुनते 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 रूपांतरित होता है मनुष्य, सुनते सुनते बदलाव आता है, सुनते सुनते उसके रसायन बदलते हैं, सुनते सुनते सोच बदलती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और समझ अथवा होश डेवलप होता है तो अपने आप वर्ताव सम्यक हो जाता है, जो जैसा होना चाहिए स्वाभाविक है। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग, सदा दुराचार करने वाला मनुष्य भी अगर यहाँ आकर बैठेगा तो भी कल्याण, कल्याण मतलब बदलेगा, बदलेगा वेद व्यास कहते। विमार्गगा उल्टी मार्ग पर जाने वाला, हाँ मतलब जिस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, मनुष्य देह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो जिस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए ऐसे मार्ग पर जाकर जो जी रहा है ऐसा मनुष्य भी अगर सुनेगा तो उसका कल्याण। क्रोधाग्नि दग्धा, कुछ लोग बहुत क्रोधी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, हमेशा दग्ध रहते हैं। तो क्रोध की अग्नि में दग्ध रहने वाला, सतत क्रोध में रहने वाला इंसान भी अगर इस कथा को सुनेगा शांत हो जाएगा। क्रोधाग्नि दग्ध। कुटिलाश्च, कुछ लोग कुटिल होते हैं। कुटिल किसे कहते हैं, आपको कुछ और कहेगा मुझे कुछ और कहेगा, दो इंसानों के बीच में फुटफाट कराएगा और अपना स्वार्थ साध लेगा। ऐसा मनुष्य इस कथा को सुनेगा तो वह भी बदल जाएगा। कामी नह, कामी पुरुष भी सुनेगा तो उसकी कामनाएं कम होगी, वासनाएं थोड़ी शांत होगी। सत्येन हीना पितृमातृ दुष्कहा, वेद व्यास कहते हैं जिसके जीवन में सत्य है ही नहीं ऐसा मनुष्य सुनेगा तो सत्य को पाएगा, धीरे धीरे उपलब्ध होगा सत्य को। सत्येन हीना, तो जिसके पास सत्य नहीं है वो सत्य को पालेगा इस सत्संग के द्वारा। पितृ मातृ दुष्कहा, माता पिता का बुरा करने वाला इंसान हो ऐसा भी अगर इस कथा को सुनेगा तो रूपांतरित होगा। पितृ मातृ दुष्कहा। तृष्णा कुलाश्च श्रम धर्म वर्जिता, मन में अत्यंत तृष्णा हो, कुछ लोगों की तृष्णा बहुत होती है, तृप्त होते ही नहीं, कितना भी उसको मिल जाए तृष्णाएं बढ़ती जाती है। तो तृष्णावान मनुष्य भी इसको सुनेगा तो उसकी तृष्णाएं कम हो जाएगी। श्रम धर्म वर्जिता, आगे कहा पुरुषार्थ करना चाहिए मनुष्य को, परंतु कुछ लोग ऐसे होते क्या हराम का खाने वाला, हाँ तो ऐसे लोग भी अगर इसको सुनेगा, श्रम धर्म को छोड़ दिया है जिसने, पुरुषार्थ नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी, पसीने की रोटी जो नहीं खाते हैं और गलत रास्ते पर कुछ पैसे कमाते हैं, ऐसे लोग भी अगर इस कथा में आकर बैठेंगे तो उसको परिश्रम और पुरुषार्थ की महिमा समझ में आ जाएगी। कि कहने का तात्पर्य ये इतनी सारी बातें हैं इस कथा में, हर प्रकार के मनुष्य को यह कथा यह सत्संग बदल सकते हैं। आगे बताया ये दम्भी आदमी भी इसको सुनेगा तो थोड़ा बहुत बदल जाएगा। मत्सरी इसे सुनेगा तो भी उसमें परिवर्तन आएगा। हिंसा करने वाला मनुष्य अगर इसको सुनेगा तो अहिंसा में उसका प्रवेश होगा। कायेन वाचा मनसा पिपातक, वेदव्यास जी कहते हैं कैसे कैसे लोगों का कल्याण होगा इस कथा के द्वारा। तो कायेन वाचा मनसा पिपातक, मन कर्म और वचन से जो पापी है जो गलत है, जिसकी सोच गलत है, जिसका वर्तन गलत है। कायेन वाचा मनसापि पातकः नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठेनिये, और नित्य हठ करने वाला, जिद्दी बोलते हैं ना जिसे, जिद्दी, नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठेनिये, हाँ अपनी ही बात पकड़कर हठ करके गलत हो तो गलत को भी सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। ऐसा अज्ञानी भी अगर इस सत्संग को सुनेगा तो उसका कल्याण होगा। नित्यम प्रकुर्वन्ति शठाठेनिये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, परस्वपुष्टा दूसरों का धन को छीनकर, दूसरे के धन को छीनकर जो पुष्ट बनता है। और आगे कहा मलिना जिसका मन मैला हो, दुराशया जिसका आशय बुरा हो। कुछ लोगों के मन में
बुरे आशय ही चलते रहते, किसी का अहित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो मलिना दुराशया, ऐसे व्यक्ति भी इस कथा को सुनेंगे तो उद्धार होगा। पंचोग्र पाप चल छद्म कारिण, इस सत्संग का प्रभाव कैसा है, इस कथा का प्रभाव कैसा है। वेदव्यास जी कहते हैं 5 प्रकार के उग्र पाप किया हो जिस व्यक्ति ने, 5 प्रकार के उग्र पाप में स्त्री हत्या, पितृहत्या, मातृहत्या, गुरु हत्या और बाल हत्या। फिर से बोलती हूँ, मातृहत्या, पितृहत्या, गुरु हत्या, बाल हत्या, तो ये राजहत्या, ये 5 उग्र प्रकार के पाप है। और ये 5 उग्र प्रकार के पाप करने वाला भी अगर इस कथा को सुनेगा तो वो पापों से मुक्त हो जाएगा। क्रूराहा पिशाचा इव निर्दयाश्चे, क्रूर हो, पिशाच हो और निर्दय, कुछ लोग निर्दयी होते हैं। वैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो बोलेगा कि दिल तो है, हृदय तो है, लेकिन दिल में दिल नहीं होगा। समझ में आया? दिल तो होगा लेकिन दिल में दिल नहीं होगा। ऐसा आदमी भी अगर इस कथा को सुनेगा, निर्दयाश्चर्य, निर्दय मनुष्य भी सुनेगा तो भी उसका मतलब वो सीखेगा भक्ति, उसके दिल में दिल आ जाएगा, प्राण में प्राण आ जाएंगे। तो ये कथा का ऐसा प्रभाव है। तो क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चर्य ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः, ब्राह्मणों का धन हरने वाला और व्यभिचारी भी अगर इस कथा को सुनेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। वेदव्यास जी ऐसे ही एक व्यक्ति की कथा सुनाते हुए कहता है कि एक धुंधुकारी था, ये बहुत सारे पाप किए थे। धुंधुकारी की कथा वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है, हम बहुत विस्तार नहीं करेंगे, समय कम है, मुझे बहुत कुछ कहना है, परंतु माताओं एक उदाहरण लिया है, धुंधुकारी का एक उदाहरण लिया है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था एक छोटे से गांव में। उसकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। स्टोरी में तो बहुत सारी बातें हैं, संक्षेप में कहते हैं। संतान नहीं था तो आत्मदेव पुत्र के बिना बहुत दुखी है। माताओं धुंधुकारी की कथा हमको समझाते हैं। वेदव्यास इस कथा के द्वारा हमको बताना चाहते हैं कि पुत्र नहीं हो तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है। अगर धुंधुकारी जैसे बेटे हो गए तो इससे तो अच्छा है कि बच्चे ना हो। ये बात संसारी जनों को वेदव्यास समझाते हैं। आत्मदेव पुत्र के बिना दुखी था और वह आत्महत्या करने के लिए जा रहा है कि मैं मर जाऊंगा, संतान नहीं है। दुनिया कहती है संतान नहीं है। तो कोई महात्मा मिल जाते हैं और महात्मा उसे एक फल देते हैं और फल देकर कहते हैं कि ले जा, तेरी पत्नी को खिलाना, संतान होगी। श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। पुराण की भाषा में फल शब्द प्रयोग किया है। हो सकता है कोई आयुर्वेदिक फल हो, कोई जड़ी बूटी हो जिससे जो स्त्री के शरीर में क्षति हो, स्टेरिलिटी बोलते हैं जिसे, वंध्यत्व, वो क्षति दूर हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसी जड़ी बूटी हो, परंतु कहा तेरी पत्नी को खिलाना। ठीक है, घर लाते हैं तो फल दिया तो पत्नी उसकी बहन के पास गई, खाया नहीं फल, और उसकी बहन थी, उसको कहा कि महात्मा ने फल दिया है और कहा है पुत्र होगा। तो उसकी बहन को देखो एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, कुछ बातों में करनी चाहिए, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी बहन के मन में ये हुआ कि इसकी संपत्ति बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है और मुझे पुत्र होने वाला है। अगर ये फल खाएगी और उसको बेटा होगा तो इसकी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को मिलेगी नहीं। तो इसलिए उसने उल्टी एडवाइस दे दी और कह दिया कि अरे ऐसे साधु बाबाओं की बात सच नहीं होती है, गलत होती है, फल खाने से कोई बेटा होता है, फेंक दे, फल बल नहीं खाना है। हाँ मुझे बच्चा होने वाला है, तू गर्भवती स्त्री का नाटक करना कुछ दिन के लिए, एंटीनेटल मदर का तू नाटक कर लेना और मेरे बच्चा होगा, मेरे बच्चे को मैं तुझको दे दूँगी। ठीक है, स्त्री चरित्र दोनों ने मिलकर किया और जो फल था ना वो फल गाय को खिला दिया। ये बहुत बार आप सुन चुके हैं, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर रही हूँ। फल गाय को खिलाया और कुछ समय के बाद गाय को पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण। गाय ने बछड़ा नहीं दिया, गाय ने पुत्र दिया जिसका नाम गोकर्ण।
बड़ा तेजस्वी तपस्वी बालक गोकर्ण तो चला गया जंगल में तप करने के लिए। इधर पुत्र हुआ धुंधुल की बहन को, इधर धुंधुली ने नाटक किया है गर्भवती का और पुत्र ले लिया। अपनी बहन को जब प्रसूति हुई तब उसका पुत्र लिया और पति को कहा कि मुझे पुत्र हुआ। ठीक है, परंतु परिस्थिति क्या हुई कि बड़ा होने लगा बच्चा धुंधुली का पुत्र, इसलिए उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। समझना मत, बेटा बड़ा होता गया, परंतु कपट का फल कैसा होता है, कपट का परिणाम कैसा होता है, वेदव्यास ये बताते हैं। जब पत्नी पति से कुछ बातों को छिपाती है, संत के वचनों में जब श्रद्धा नहीं की जाती है, अथवा तो अपने स्वार्थ के लिए जब कोई कपट करता है, तब परिणाम कितना भयंकर आता है, वेदव्यास हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धुंधुकारी बड़ा हुआ और धुंधुकारी का जीवन अत्यंत हीन कोटि का था, अत्यंत हीन कोटि का। पैसों को उड़ाना, माँ बाप को दुरुत्तर देना, माँ बाप के सामने बोलना, माँ बाप का अपमान करना, शराब पीना, जुआ खेलना और धीरे धीरे परिवार खत्म होने लगा, संपत्ति खत्म होने लगी, वेश्याओं के पास जाना शुरू हो गया धुंधुकारी का। कथा में ऐसा आता है। और वक्त के साथ साथ कुछ भी जब नहीं बचा तब धुंधुली तो परेशान हो गई और माता इतनी परेशान हो गई अपने बेटे से, खुद का तो था नहीं, बहन का बेटा था, इतनी परेशान हो गई कि कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेती है। कहने का तात्पर्य ये कपट का परिणाम है, कपट का परिणाम यही होता है, सीधी बात है। तो आत्महत्या कर लेती है। पिता बहुत दुखी है, पिता वन में चले जाते हैं और धुंधुकारी फिर घर में वेश्याओं को लाने लगा और माहौल बिल्कुल बर्बाद कर दिया घर का, और बिल्कुल कुछ रहा नहीं धुंधुकारी के पास। जब पैसे नहीं रहे तब कुछ वेश्याओं ने उसके ही घर में उसको ज़मीन में गाड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया और ज़मीन वो उसके ही घर में उसकी कब्र बना दी, उसको गाड़ दिया ज़मीन में। और फिर इतनी कथा स्टोरी कहने के बाद अब वेदव्यास जी मूल बात पर आते हैं और कहते हैं फिर क्या हुआ। वो प्रेत हुआ, प्रेत योनि में, मतलब वासनाएं बहुत पड़ी थी। मृत्यु होश के साथ आती है तो पुनर्जन्म नहीं होता है, परंतु जिंदगी का होश नहीं था, खून किया गया था, प्रेत योनि में गया और परेशान कर रहा है सबको। उस भूमि पर कोई रह नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, रात में डरा रहा है सबको, भयंकर वातावरण बन रहा है। इतने में एक बार गोकर्ण, जो गाय के द्वारा जिसका जन्म हुआ था, वह गोकर्ण घूमता फिरता अपने गांव में आता है और उसको हुआ चल मेरे घर पे तो जाऊं, तो अपने घर पे आता है और जैसे घर में आया साफ सफाई घर की और रात में रुकने का प्रयास किया तो भयानक वातावरण, एलिमेंट जो था वो प्रेत था, आत्मा जो थी भटक रही थी, वो परेशान करने लगी, परेशान करने की कोशिश करने लगी। परंतु गोकर्ण तो बड़ा तपस्वी था, ज्ञानी था, इसलिए गोकर्ण ने धुंधुकारी से बात करना शुरू की, प्रेत से बात करना शुरू किया। ये महात्मा ही कर सकते, साधारण आदमी तो डर कर भाग जाए। तू कौन है? तब धुंधुकारी ने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ। मेरा भाई? गोकर्ण ने कहा मेरा तो कोई भाई नहीं है। तब धुंधुकारी ने विस्तार से पूरी अपनी करुण कहानी थी, सारी कहानी बताई और कहा कि तू मेरा कल्याण कर भैरवी, मेरा उद्धार हो, ऐसा कुछ कर। तब गोकर्ण ने कहा ठीक है, मैं प्रयत्न करूँगा। फिर गोकर्ण साधना करता है और साधना करने के बाद सूर्य नारायण गोकर्ण पर प्रसन्न होकर कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचनम कुरु, इति सूर्य वचन
सर्वे इति सूर्य वचन्तसे धर्मरूपं तु विश्रुतं धर्मरूपं तु विश्रुतं। श्रीमद्भागवतान मुक्ति, भागवत से मुक्ति होगी। सूर्य नारायण ने कहा तो भागवत कथा कर। उस प्रेतात्मा को भागवत सुना, इसके द्वारा मुक्ति होगी। ठीक है, गोकर्ण ने तो आयोजन किया, घर को साफ सुथरा किया, आंगन में छोटा सा पंडाल लगाया, गांव के लोगों को निमंत्रण दिया, भागवत भगवान की स्थापना की। इतना ही नहीं, परंतु एक बांस भी लाकर रखा, बांस बांधा और वहाँ ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया। एक के बाद एक दिन बीतते गए और लिखते यहाँ एवं सप्तदिनेनेव एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनम् सप्तग्रन्थि विभेदनम् कृत्वापि द्वादश स्कन्धम् कृत्वापि द्वादश स्कन्धम् श्रवणात् प्रेतता